आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचन स्वर नवनीत चौबे। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राजगढ़ जिले के सेनानियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। जिले के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद कर आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही सेनानी सैयद हामिद अली ने स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान 6 माह जेल में काटे। जेल से रिहा होने के बाद ब्यावरा में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन की सफलता को इस बात से आंका जा सकता है कि आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों का लगान कम किया, वहीं किसानों का पुराना लगान भी माफ करना पड़ा। उन्होंने प्रजामंडल के गठन में अपनी भूमिका निभाते हुए आंदोलन को गति दी। जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले सेनानी सैयद हामिद अली का निधन 1 दिसंबर 1969 को जिले के सुठालिया में हुआ था। आजादी के आंदोलन में खिलचीपुर के ग्राम दंड में जन्मे बद्री प्रसाद जोशी का भी अमूल्य योगदान रहा है। वे अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी घटनाओं से नाराज रहते थे। अपने भाई रतनलाल जोशी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक करने में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई। वे प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य होने के साथ 1948 में सारंगपुर से प्रकाशित महाभारत पत्रिका का संपादन भी करते रहे। बात यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हो तो स्वर्गीय बनवारी लाल आजाद का नाम एक ऐसा नाम है जिससे पुरानी पीढ़ी के साथ वर्तमान पीढ़ी भी अनभिज्ञ नहीं है। प्रजामंडल के सदस्य स्वर्गीय आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने जेल में भी यातनाओं का सामना किया। आज़ादी के बाद उन्होंने जन समस्याओं को अपने पत्रों के माध्यम से उठाते हुए जिले को कई सौगात दिलाई। क्षेत्र की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका जन्म कहीं न कहीं स्वर्गीय आजाद के पत्रों के माध्यम से ही शुरू हुआ था। नरसिंहगढ़ में पार्वती, ऋषि बांध, रामगंज मंडी, भोपाल रेल लाइन सहित जिले की कई योजनाओं के लिए उन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव तक संघर्ष किया। जिले के लोग उन्हें बाबूजी के नाम से जानते थे। देश की आज़ादी के उपरांत वे ब्यावरा के प्रथम विधायक भी रहे। जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में स्वर्गीय मदन लाल अग्रवाल का नाम भी अग्रिम नेताओं में आता है। आज़ादी के आंदोलन में न केवल उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं एक समय में पूरे क्षेत्र में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह तो हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, मगर एक मायने में यह आज़ादी अधूरी ही थी, क्योंकि अभी भी देश के कुछ हिस्से पुर्तगाली व फ्रांसीसी उपनिवेशों के चंगुल से नहीं छूटे थे। इन्हीं में से गोवा, दमन-दीव पुर्तगाली उपनिवेश बने हुए थे। सन 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए उन्हें भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया। ऐसे में देश की आज़ादी के बाद पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष करते रहे। इसी कड़ी में 1955 में देश की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर गोवा की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आयोजित कराया और इसी सत्याग्रह के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जिले का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। राजगढ़ जिले से सुठालिया के शिवदयाल मिश्र के नेतृत्व में 5 जवानों का जत्था गोवा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में श्री मिश्र के साथ कालांतर में विधायक रहे राम कुमार उग्र ब्यावरा, शहीद श्याम भरतरे ब्यावरा, कल्याण शर्मा माचलपुर और शहीद बाबूलाल सोंधिया ब्यावरा शामिल थे। 14 अगस्त को यह जत्था बेलगाम कर्नाटक पहुंचा। इन्हें रात्रि को यहीं रोका गया, लेकिन 15 अगस्त की सुबह होते ही 5 जवान गोवा के लिए कूच कर गए। 15 अगस्त को ही हमारे जिले के 3 जवान गोवा में शहीद हो गए। एक विशेष ट्रेन के जरिए शहीद श्याम भरतरे, शहीद कल्याण शर्मा और शहीद बाबूलाल सोंधिया के पार्थिव शरीरों को बेलगाम लाया गया। बेलगाम की भूमि पर ही चंदन की चिताएं सजाकर शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह राजगढ़ जिले के सेनानियों ने गोवा में जिले का नाम सदा के लिए अमर कर दिया। आज भी गोवा की जनता शहीदों को अपने दिल में बसाए हुए है। स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवदयाल मिश्र ने गोवा से लौटने के बाद जो लेख लिखे, उनमें पुर्तगालियों की बर्बरता और इन 5 जवानों की वीरता और बलिदान की दास्तां हमें पता चलती है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।